नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको एक ऐसी युवती की कहानी बता रहा हूँ जो आप सभी जानते हैं। एक विदेशी कन्या जिसका मूल नाम मैडेलिन स्लेड, जिसने इंग्लैंड में जन्म लेकर भी उसमें भारतीयता नज़र आई। आप समझ गए होंगे, महात्मा गांधी की प्रिय शिष्या मीराबेन गांधी जी की विचारधारा में इतनी डूबी कि उसने प्रभावित होकर मानवता की सेवा को अपना ध्येय बना लिया। अपने सिद्धांतों और जीवन जीने वाली कला उसमें थी, जिसका जन्म 22 नवंबर 1892 में हुआ था। संभ्रांत और संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली इस युवती को जब पहली बार अपने पिता के साथ जब वह केवल मात्र 15 वर्ष की थी तब भारत आई थी और 2 साल के प्रवास में प्रवासी बनकर यहाँ भारत में रही। 1923 में मैडेलिन की मुलाकात फ्रांस के एक महान दार्शनिक और साहित्यकार रोमा रोला से हुई, जिन्होंने उन्हें पश्चिम के महान संगीतकार बीथोवन से परिचय कराकर संगीत की बारीकियों को जाना, साथ ही महात्मा गांधी की विचारधाराओं से अवगत भी कराया। एक अज्ञात शक्ति उसे 1925 में भारत में खींच लाई और गांधी जी की शिष्य बन सेवा सत्कार करने लगी और उनके प्रभाव से अपना जीवन जीने लगी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वह ऐसे स्थान की खोज में लग गई थी जो हिमालय के पास हो। इससे पूर्व 1925 से 1944 तक बापू के सानिध्य में रही। 1945 से 1958 तक हिमालय के इलाकों में रहने लगी। उसने रुड़की और हरिद्वार के बीच किसान आश्रम की नींव रखी। 1948 में वन विभाग द्वारा दी गई लीज वाली ज़मीन पर पशु लोक आश्रम टेहरी में, गोपाल आश्रम जो विलंगना के किनारे गिवई में, टेहरी चम्मा में रानी चौरी उन्होंने पक्ष कुंज लंगार में निर्मित किया। सनातन परंपरा को अंगीकार कर उसने अपने को सर्वप्रथम भारतीय माना। 1959 से और 1982 तक वह पुनः भारत को छोड़ ऑस्ट्रिया में रैन बसेरा किया, जहां वह 14 साल तक रही, जहां 20 जुलाई 1982 में महाप्रस्थान कर गई। भारत सरकार से पद्म विभूषण प्राप्त मीराबेन ने क्या खोया और क्या पाया। माँ गंगा के किनारे जंगल में बनी प्रतिसिद्ध क्षेत्र की ऋषिकेश में आज खंडर बन चुकी है। इसको 84 कुटिया बीटल आश्रम की तरह संरक्षण किए जाने के प्रयास सरकार को किए जाने चाहिए तथा औषधीय पौधारोपण किए जाने से इस वन को संरक्षित किया जा सकता है। ऋषिकेश पर्यटन की एक धरोहर रूप में विकसित कर पर्यटकों का एक आकर्षण का केंद्र बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी।